हेलो दोस्तों, मैं आपका मनु भारद्वाज स्वागत करता हूं अपने चैनल जीटी फ्यूचर टेक्नोलॉजी में। दोस्तों, इससे पहले मैंने एक वीडियो डाला था जिसके अंदर मैंने आपको दिखाया था बैटरी ड्रॉप आउट वाला इशू। उस टाइम मैंने आपको वो सारी चीज़ बताई थी जो आपको जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। तो दोस्तों, अब मैं आपको दोबारा से दिखा रहा हूँ क्या बैटरी ड्रॉप आउट वाला इशू आ रहा है। जब मैं कंटिन्यूस म्यूजिक सिस्टम और अपना जीपीएस नेविगेशन यूज़ कर रहा था, 3 दिन हो चुके हैं, अब तक मैंने इसे रिबूट नहीं करा है। और अगर हम यहाँ चेक करें तो यहाँ पर हमें बैटरी मिलती है 74%। तो एक बार इसे हम हार्ड रिबूट कर लेते हैं। हार्ड रिबूट के लिए रिवर्स और ऑन ऑफ को 5 सेकंड तक दबाना है और उसके बाद हम चेक करते हैं क्या बैटरी ड्रॉप आउट होता है या नहीं होता है। यहाँ मैंने रिबूट कर दिया है और रिबूट होने के बाद हमें एक्चुअल कंडीशन पता लगेगी, क्योंकि मैंने इसे पूरी तरीके से यूज़ करा है, जिसमें म्यूजिक सिस्टम भी है, जीपीएस भी है और इसकी डिस्प्ले को भी मैंने ऑन रख कर छोड़ा था। तो अब और देखते हैं कि पावर कंज्यूम कितना ये करता है। थोड़ा टाइम लगेगा वापस रिबूट होने में, अप्रॉक्सीमेट 1 से 2 मिनट के करीब लग जाता है। यहाँ ओला लिखा हुआ आ चुका है। दोस्तों, आशा करता हूँ बैटरी ज़्यादा ड्रॉप ना करे, क्योंकि यहाँ मैंने स्टैंडिंग वे में म्यूज़िक भी चलाया था, जीपीएस भी ऑन छोड़ दिया था। तो मैं उस बात को चेक कर रहा हूँ जिसमें मैंने बताया था कि स्टैंड बाई मोड में भी ये पावर कंटिन्यूस कंज्यूम करता रहता है। वैसे जो स्पीकर इसमें यूज़ करा गया है वो 10-10 वाट के 2 स्पीकर यूज़ करे गए हैं। अभी तो यहाँ ब्लैंक स्क्रीन आ रही है और ये अब पासवर्ड के लिए आ चुका है और यहाँ हम अपना पासवर्ड डालते हैं। यहाँ हम चेक कर रहे हैं कि स्टैंड बाई मोड में क्या ये बैटरी कंज्यूम करता है या नहीं करता है। और अब हम चेक करते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 67% यहाँ पर आ रहा है। तो यहाँ पर बैटरी ड्रॉप आउट हुआ है। और वो क्यों हुआ है? क्योंकि मैंने स्टैंड बाई मोड पर अपनी इस ओला को खड़ा करा था, जिसके अंदर जीपीएस भी ऑन था और म्यूज़िक मैं यहाँ पर सुन रहा था। तो ये कुछ परसेंट जो है वो कंज्यूम हो रहा था हमारा म्यूज़िक चलाने में और जीपीएस को चलाने में। तो जैसा मैं आपको बता चुका हूँ कि पावर कंज्यूम होती है स्टैंड बाई मोड में, और वो जो पावर कंज्यूम करते हैं वो डिस्प्ले करती है, म्यूजिक सिस्टम करता है, वीसीयू करता है, वाईफाई, ब्लूटूथ, जीपीएस, सब वो कारण है जिसकी वजह से बैटरी ड्रॉप आउट आ रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम 2.0 में। दोस्तों, मैं अब आपको दिखाता हूँ कि क्रूज़ कंट्रोल हम कैसे यूज़ करते हैं। तो क्रूज़ कंट्रोल यूज़ करने से पहले मैं आपको मोड भी बता देता हूँ। यहाँ पर जैसे हम एक बार हल्का सा ब्रेक दबाएंगे और ऑन ऑफ वाले बटन को दबाएंगे तो ये हमारा यहाँ पर मोड ओपन हो गया, जिसके अंदर आप यहाँ पर देख रहे होंगे नॉर्मल मोड। अगर हम इस मोड को चेंज करना चाहते हैं तो एक बार इस वाले मोड बटन को दबाएंगे तो यहाँ आ जाएगा स्पोर्ट्स, और एक बार और पुश करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पर हाइपर। तो कई लोगों को प्रॉब्लम थी कि उनका नॉर्मल, हाइपर और स्पोर्ट्स मोड तो आ रहा है लेकिन इको मोड नहीं आ रहा है। तो इको मोड लाने के लिए इस वाले मोड बटन को 2 से 3 सेकंड तक दबाएंगे तो यहाँ पर हमारा इको मोड आ जाएगा। तो इस तरीके से हम स्पोर्ट्स, नॉर्मल और हाइपर और साथ के साथ इको मोड को चेंज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस मोड बटन। अब इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि क्या हमारा क्रूज कंट्रोल इको में काम करता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं क्रूज कंट्रोल होता क्या है। क्रूज कंट्रोल में हम एक प्री डिफाइंड स्पीड सेट कर देते हैं, जिसमें हमारी ओला बिना थ्रोटल दिए अपने आप ही रन करती रहती है। तो वो आप पर डिपेंड करता है कि आप कितनी स्पीड में ये क्रूज कंट्रोल सेट करते हैं। दोस्तों, क्रूज कंट्रोल मोड को ऑन करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, जो 20 से ऊपर स्पीड है उसको चलाना पड़ता है। उसके बाद इस बटन को प्रेस करना पड़ता है। जैसे आप प्रेस करेंगे तो ये क्रूज कंट्रोल मोड ऑन हो जाएगा और आपकी जो ओला इलेक्ट्रिक S1 Pro है वो प्री डिफाइंड स्पीड पर रन करती रहेगी। तो चलिए चलते हैं और इसका हम टेस्ट भी कर लेते हैं। पहले इसे हम इको मोड में कर लेते हैं। ये इको मोड में आ चुका है और अब चलते हैं। यहाँ पर हमने 20 की स्पीड से ऊपर इको मोड दबाया, लेकिन यहाँ पर इको मोड काम नहीं करा। तो इसका मतलब यह है इको मोड में क्रूज कंट्रोल काम नहीं करता है। बहुत लोगों का क्वेश्चन यही था कि क्या क्रूज कंट्रोल इको मोड में काम करता है, तो इसका जवाब है ना। भाई साहब, अगर देखा जाए तो ओला की परफॉर्मेंस इतनी ज़्यादा अच्छी है कि इससे अच्छा इलेक्ट्रिक व्हीकल आपको इंडिया के अंदर कहीं नहीं मिलेगा। आप किसी से भी कंपैरिजन कर लो, चाहे हीरो से कंपैरिजन कर लो, चाहे बाउंस इन्फिनिटी से या एथर से। भाई साहब, मस्त है। क्या भागती है, क्या इसकी टेक्नोलॉजी दिया गया है, इसका तो भाई साहब कोई मुकाबला ही नहीं है। मतलब अगर
कोई ओला की बुराई कर रहा है तो भाई समझ लो उसने यूज़ ही नहीं करी ओला भी। लेकिन हाँ ये है, सर्विस के मामले में बहुत ही ज़्यादा अभी पीछे है, लेकिन इतना तो पक्का है कि समय के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा वो इम्प्रूव कर रहे हैं अपने आप को, तो उनको थोड़ा सा टाइम देना चाहिए। जैसे जैसे उनके सर्विस सेंटर हर एक सिटी में बनते जाएंगे वैसे वैसे सभी कस्टमर्स की जो भी प्रॉब्लम है वो जल्दी शॉर्ट आउट हो जाया करेगी। अभी जो भी प्रॉब्लम आ रही है वो ज़्यादातर सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है, ऐसा कोई मेजर प्रॉब्लम अभी तक हमने महसूस नहीं करा है। आप लोगों को क्रूज कंट्रोल दिखाने के लिए मुझे सिटी से थोड़ा बाहर ले जाना पड़ेगा, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। जितनी देर में हम सिटी से बाहर निकलेंगे उतनी देर हम कुछ बातें डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आप सभी लोगों को दिखाया था कि बैटरी ड्रॉप आउट वाला इशू आता क्यों है। उस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि ये बैटरी ड्रॉप आउट वाला इशू आता है कि जो हमारा वीसीयू है, जीपीएस है, वाईफाई, ब्लूटूथ, स्पीकर कंटिन्यूस पावर कंज्यूम करते रहते हैं, चाहे वो स्टैंड बाई मोड में हो या रनिंग मोड में हो। और मैंने ये कंपेयर करके भी बताया था कि किस तरीके से ये मोबाइल के जैसा ही है कि जैसे मोबाइल को आप यूज़ करें या ना करें तब भी उसके अंदर कंटिन्यूस पावर कंज्यूम होती रहती है। तो भाई एक ने ऑब्जेक्शन कर दिया, कह रहा है यार आप मोबाइल के साथ इसे कंपेयर क्यों कर रहे हैं, मोबाइल और इसमें तो ज़मीन आसमान का अंतर है। तो भाई मुझे भी पता है कि मोबाइल और इस ओला में ज़मीन आसमान का अंतर है, इन दोनों की बैटरी को आपस में कंपेयर हम नहीं कर सकते। वहाँ मेरा कहने का मतलब ये था कि जिस तरीके से मोबाइल आप यूज़ करो या ना करो तब भी बैटरी कंज्यूम होती है, ऐसी हमारी ओला के अंदर आप चाहे वो स्टैंड बाई मोड में रख छोड़ो तब भी उसके अंदर पावर कंज्यूम होती रहेगी, आपके वीसीयू में, जीपीएस में, वाईफाई में, ब्लूटूथ में। आप इसे चेक करके देख सकते हैं कि आप स्टैंड बाई मोड पे भी आप रखेंगे तब भी आप इसके ब्लूटूथ को सर्च कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जो पावर कंज्यूम होती है ना, यही जब हम उसे रिबूट करते हैं ना तो वो डायरेक्ट होके आती है आपकी ओरिजिनल बैटरी स्टेटस में। फिर मैंने उसको एक पूरी तरीके से एक्सप्लेन करा कि अगर आपकी यहाँ बैटरी यूज़ करी गई है 4 kWh की, तो आपको पता है कि जो मोटर इस ओला के अंदर यूज़ करी गई है वो 8500 वाट की है। यानी कि अगर आप उस मोटर को फुल पावर से चलाओगे, फुल पावर यानी हाइपर मोड में चलाओगे ना, तो ये बैटरी भी ना काफ़ी है। हार्डली 40 मिनट्स के अंदर आपकी ये पूरी बैटरी खत्म कर देगी वो मोटर। तो दोस्तों तभी यहाँ पर मोड दिया गया है जिसमें इको, नॉर्मल, स्पोर्ट्स, हाइपर। जब हम ओला को हाइपर मोड में चलाते हैं तो उस टाइम हमारी जो मोटर है ओला के अंदर वो मैक्सिमम आरपीएम पर रन करती है और मैक्सिमम करंट ड्रॉ करती है बैटरी से। तभी बताया गया है कि हाइपर के अंदर रेंज आपको कम मिलेगी, स्पोर्ट्स में थोड़ा ज़्यादा मिलेगी, नॉर्मल उससे ज़्यादा, और जो अब इको मोड दिया गया है हमारा OS 2.0 में तो सबसे ज़्यादा रेंज मिलती है आपको इको मोड में। तो यानी जितने कम आरपीएम पे आप मोटर रन करवाओगे उतना मोटर कम करंट लेगी बैटरी से और उतना ज़्यादा हमारी बैटरी चलेगी, और जितनी ज़्यादा बैटरी चलती है उतनी ज़्यादा आपको रेंज भी मिलती है। दोस्तों सिटी से बाहर आ गए हैं, चलिए इसे हम नॉर्मल मोड में कर लेते हैं अब, और यहाँ पर अब हम क्रूज कंट्रोल एक्टिवेट करते हैं। ये देखिएगा यहाँ पर क्रूज कंट्रोल एक्टिवेट हो चुका है और हमारी ओला बिना थ्रोटल के रन कर रही है, बिना किसी परेशानी के। तो भाई ये मजा है आपका क्रूज कंट्रोल का। स्पीड मैंने यहाँ पर जो सेट करी है उसी प्री डिफाइंड स्पीड में हमारी ओला S1 Pro रन कर रही है। अब यहाँ पर मैं क्रूज कंट्रोल हाईएस्ट स्पीड में सेट करता हूँ और वो स्पीड 4000 पर रखता हूँ। और यहाँ मैंने क्रूज कंट्रोल मोड एक्टिवेट कर दिया है और आप यहाँ पर फिर देख सकते हैं 4000 पर स्पीड सेट हो चुकी है और क्रूज कंट्रोल एक्टिवेट हो चुका है। बिना परेशानी के 40+ में मैं ड्राइव कर रहा हूँ अपनी ओला S1 Pro बिना थ्रोटल के। ये था आपका क्रूज कंट्रोल नॉर्मल मोड में जो मैं आप इस वीडियो के अंदर दिखा रहा हूँ। और दोस्तों क्रूज कंट्रोल से वापस निकलने के लिए आप या तो ब्रेक दबाएंगे या स्पीड को एक्सेलरेट करेंगे। जैसे ही आप ब्रेक दबाएंगे, एक्सेलरेट करेंगे ओला को, तभी क्रूज कंट्रोल यहाँ पर खत्म हो जाएगा। यहाँ मैं बिल्कुल सिटी से बाहर निकलने वाला हूँ और हम चलेंगे यहाँ से भोजपुर की साइड, जहाँ पर हम इसकी फुली टेस्टिंग कर सकते हैं हाईयर स्पीड पे। चलिए वापस क्रूज कंट्रोल पे हम ला देते हैं। यहाँ मैंने क्रूज कंट्रोल यहाँ पर डाल दिया है और बिना किसी परेशानी के मैं यहाँ पर चले जा रहा हूँ। भाई साहब हाथ में दर्द होने का सवाल ही नहीं है। अब हम स्पोर्ट्स मोड में क्रूज कंट्रोल का यूज़ करते हैं और यहाँ पर मैंने स्पोर्ट्स मोड डाल दिया है और अब हम यहाँ पर क्रूज कंट्रोल ऑन करते हैं। देखिएगा यहाँ पर क्रूज कंट्रोल ऑन हो चुका है और प्री डिफाइंड स्पीड पे ही हमारी ओला रन कर रही है। भाई साहब ये जो नॉर्मल में ही इतनी ज़्यादा स्पीड दे देती है कि बिल्कुल गोली की रफ्तार से निकल कर जाती है। ज़बरदस्त उसका टॉर्क है और आरपीएम है। आपको पता ही नहीं लग पाता है कि कितनी ज़्यादा स्पीड बढ़ चुकी है जब तक आप डिस्प्ले में नहीं देखें।
वाओ व्हाट अ ब्यूटी, मजा आ गया भाई ड्राइव करके। दोस्तों ऐसे ही हाइपर पे ये रन करती है, बस आपको मोड चेंज करना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि ये जो ओला है उस पर जो क्रूज कंट्रोल लगाया जाता है वो खाली नॉर्मल, स्पोर्ट्स और हाइपर के लिए है, इको पर क्रूज कंट्रोल काम नहीं करता है। तो दोस्तों हम आखिरी टेस्टिंग कर लेते हैं, हाइपर पर मैक्सिमम स्पीड लेने की कोशिश करते हैं। इस टाइम जो ओला रन कर रही है वो हाइपर मोड में है और यहाँ पर हम मैक्सिमम लेते हैं स्पीड और आप देख सकते हैं 91 की स्पीड यहाँ पर आ चुकी थी। भाई मजा आ गया, अल्टीमेट भाई। और इस टाइम मैं इससे ज़्यादा स्पीड नहीं खींच पा रहा हूँ क्योंकि वीकेंड होने की वजह से आज थोड़ा रश ज़्यादा है यहाँ पर। लेकिन भाई यहाँ पर इंसेन स्पीड हमको यहाँ पर मिली है जो है 91 किलोमीटर पर आवर। भाई मज़ा आ गया। ये उन लोगों के मुंह पर तमाचा है जो ये कहते हैं कि ओला के अंदर कोई पावर नहीं है, ओला एक बेकार इलेक्ट्रिक व्हीकल है। तो दोस्तों आप इस वीडियो के अंदर साफ देख पा रहे हैं कि मैंने यहाँ पर इसकी पावर को भी डिफाइन करा, इसके फंक्शंस को भी डिफाइन करा और हर एक पार्ट के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी अपनी प्रीवियस वीडियो में बता रखा है। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। और जो फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को व्यू कर रहे हैं, उन्हें जरा सा भी कुछ वीडियो के अंदर अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करके मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों एक बार वापस जाते हुए मैं दोबारा से आपको क्रूज कंट्रोल आखिर में दिखाना चाहता हूं। चलिए यहाँ पर हम चलते हैं पहले नॉर्मल मोड में। सबसे पहले हम लगाएंगे नॉर्मल मोड में क्रूज कंट्रोल। थोड़ा स्पीड ले लेते हैं, 20 प्लस आते ही अब यहाँ पर मैंने क्रूज कंट्रोल लगा दिया है नॉर्मल मोड में। बहुत ही सिंपल है, कुछ भी ऐसा परेशानी वाली बात नहीं है। अब मैं आपको दिखाता हूं कि स्पोर्ट्स मोड में किस तरीके से क्रूज कंट्रोल लगाया जाता है। यहाँ स्पोर्ट्स मोड लगा दिया है और साथ के साथ क्रूज कंट्रोल को भी ऑन कर दिया है। अब हमारी ओला बिना किसी परेशानी के स्पोर्ट्स मोड में क्रूज कंट्रोल पर वर्क कर रही है। तो दोस्तों ऐसे ही आप हाइपर मोड में चला सकते हैं क्रूज कंट्रोल, लेकिन इतना ध्यान रखिएगा कि इको मोड में ये काम नहीं करेगा। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर आपने देखा कि किस तरीके से हम क्रूज कंट्रोल को यूज कर सकते हैं नॉर्मल, स्पोर्ट्स और हाइपर मोड में, जबकि इको मोड के अंदर क्रूज कंट्रोल हमारा काम नहीं करता है। तो दोस्तों ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ओला के रिगार्डिंग अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट सेक्शन में आप जाकर पूछ सकते हैं। मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी होगी आपके कमेंट्स का रिप्लाई देने में। तो दोस्तों अब मैं आपसे विदा चाहता हूं, मैं दोबारा हाजिर होऊंगा एक नई वीडियो के साथ। ओके बाय, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।